RBSc की इंग्लिश की सेकंड बुक रिसोल्यूशन का यूनिट नंबर 4 फुटप्रिंट विदाउट फीट, बिना पैरों के पदचिन्ह। हमारा जो अध्याय है उसका नाम है बिना पैरों के पदचिन्ह, यानी पैर तो है ही नहीं और उसके पदचिन्ह। इस बारे में हम आज ये लेसन पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के आश्चर्यजनक रूप से एक ताजा नंगे पैर के पदचिन्हों का पीछा करते हुए, यानी दो लड़के एक ताजे पैर के पदचिन्ह बने हुए थे जो अभी अभी कोई कीचड़ का पदचिन्ह बना था। उन पदचिन्हों का आश्चर्यजनक रूप से वे दोनों लड़के पीछा कर रहे थे। What was barefooted man doing on the step of a house? नंगे पैरों का वे व्यक्ति घर की सीढ़ियों के ऊपर क्या कर रहा था? Barefooted, नंगे पैर, और मैन यानी आदमी, यानी एक नंगे पाँवों का आदमी घर की सीढ़ियों के ऊपर क्या कर रहा था? इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के मध्य, यानी एक लंदन के मध्य आदमी के पैर तो नहीं थे, यानी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन केवल पदचिन्ह दिखाई दे रहे थे। तो वो लड़के आश्चर्यजनक रूप से उन पैरों के जो पदचिन्ह बन रहे थे उन पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे और सोच रहे थे कि एक नंगे पैरों का आदमी घर की सीढ़ियों के ऊपर क्या कर रहा होगा लंदन के मध्य। एंड वेयर वाज द मैन, और वे आदमी है कहाँ पर, यानी जिसके पदचिन्ह बन रहे हैं वो आदमी है कहाँ पर? आदमी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और ये पदचिन्ह फिर आदमी नहीं है तो किसके बन रहे हैं? एज दे गेज्ड, उन्होंने अनुमान लगाए। ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, फिर उनकी आंखों के सामने एक ताज़ा दृश्य बना, यानी तभी जब वो ऐसा अनुमान लगा रहे थे तभी उनके आंखों के सामने एक ताज़ा और पदचिन्ह बने थे। ए फ्रेश फुट मार्क ए फेयर फ्रॉम नाउ हियर, अब उनके सामने एक ताज़ा पदचिन्ह था। फर्दर फुटप्रिंट फॉलोड, और फिर वे उन फुटप्रिंट यानी पदचिन्हों का फॉलोड यानी अनुसरण या पीछा, फिर वे आगे बढ़ने लगे और उन पदचिन्हों का पीछा करने लगे। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक पदचिन्ह बनते गए। डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, पहले तो सीढ़ियों के ऊपर और उसके बाद में गली के नीचे की तरफ, यानी पहले तो वो सीढ़ियों के ऊपर पदचिन्ह बन रहे थे और उसके बाद में वो गली की तरफ पदचिन्ह बनने लगे। द बॉयज फॉलोड fascinated until the muddy impressions became fainter and at last disappear altogether. वे लड़के यानी जो दो लड़के थे वे उन पद चिन्हों का until यानी जब तक पीछा कर रहे थे। the muddy impression became fainter यानी धुंधला, जब तक कि वो कीचड़ के जो चिन्ह बन रहे थे यानी कीचड़ के द्वारा जो पद चिन्ह बन रहे थे वो पद चिन्ह जब तक कि हल्का या धुंधला फेंटर, जब तक कि वो हल्का और उसे भी हल्का, और एट लास्ट और अंततः डिसएपियर यानी गायब, और जब तक कि वो पद चिन्ह बनने गायब नहीं हो गए तब तक वो लड़के उन पद चिन्हों का यानी जो पद चिन्ह बन रहे थे उनका पीछा कर रहे थे। The explanations of the mystery was really simple enough. The explanation यानी व्याख्या या वर्णन, मिस्ट्री यानी रहस्य, वास्तव में इस प्रकार के एक जो रहस्य का वर्णन बहुत ही सिंपल यानी साधारण और पर्याप्त था। आपको भी लगा होगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना पाँवों के पद चिन्ह कैसे बन सकते हैं। हमारे पाँव हैं, जब हम कहीं पर चलेंगे तो क्या बनेंगे? पद चिन्ह। अगर पाँव ही नहीं है तो फिर पद चिन्ह कैसे बनेंगे? ये वास्तव में
ये जो वर्णन है इसका रेसिए का, ये इतना सरल क्यों है? तो चलिए, जैसे ही आप 2 लाइन पढ़ोगे आप पूरा इसका मांजरा समझ जाओगे। द बेविल्ड्रेड यानी भौचक्के, बेविल्ड्रेड यानी भौचक्के, द बेविल्ड्रेड बॉयज, जो भौचक्के लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। जो भौचक्के लड़के जो पद चिन्हों का वर्णन, ये जो पीछा कर रहे थे, जो अनुसरण कर रहे थे, वो वास्तव में एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। तो वैज्ञानिक तो था कहाँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो चलिए, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ए ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने अभी ये खोजा था, डिस्कवर्ड यानी खोजा, जिसने अभी ये खोज लिया था कि मानव शरीर को ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब एक दूसरी तरफ दिखाई देना, जिसने अभी ये खोजा था कि ह्यूमन यानी मनुष्य का शरीर कैसे पारदर्शी बनाया जा सके, यानी जिसने एक प्रयोग किया था कि जो मनुष्य का शरीर है वो कैसे पारदर्शी बनाया जा सके। तो वो कौन था? एक वैज्ञानिक था जिसका शरीर क्या बन गया था? पारदर्शी बन गया था, इसलिए वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब वो चलता था तब उसके क्या बनते थे? पद चिन्ह बनते थे पैरों के। तो इसी के कारण वो दोनों लड़के आश्चर्यजनक रूप से उसका पीछा कर रहे थे। ग्रिफन द साइंटिस्ट, ग्रिफन जो एक वैज्ञानिक था, उसका नाम क्या था? ग्रिफन, यानी ग्रिफन एक वैज्ञानिक था। हेड कैरियड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, वो एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग, वो एक के बाद एक प्रयोग करता रहा। टू प्रूव, प्रूव का मतलब होता है साबित, ये साबित करने के लिए दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकेम इनविजिबल, कि मानव शरीर भी अदृश्य हो सकता है। यानी वो इसलिए ये प्रयोग पर प्रयोग कर रहा था, उसको ये साबित करना था कि जो मानव का शरीर होता वो भी अदृश्य, इनविजिबल, अदृश्य या जो दिखाई ना दे। फाइनली ही स्लव certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. Finally, और आखिरकार he swallowed certain rare, rare यानी दुर्लभ, ड्रग्स यानी औषधि या दवाई, और आखिरकार उसने एक दुर्लभ औषधि को निगल लिया जिससे उसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी हो गया, एज ए शीट ऑफ ग्लास, एक कांच की चादर की तरह। यानी जिस प्रकार एक जो कांच का जो चादर होती है उस प्रकार से उस वैज्ञानिक यानी ग्रिफिन का शरीर पूरी तरह से पारदर्शी बन गया। दो इट ऑल्सो रिमेन ए सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि उसका जो शरीर था वो कांच की तरह ही सॉलिड यानी ठोस था। ये नहीं कि उसका जो शरीर था वो द्रव हो गया, नहीं, वो उसी प्रकार से ठोस था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, हालांकि या यद्यपि, दो यद्यपि वे एक ब्रिलियंट प्रतिभाशाली, हालांकि वो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था, जो ग्रिफिन था वो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, और ग्रिफिन एक कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति था, यानी वो कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, इसलिए उसकी जो मकान मालिक थी वो उसे नापसंद करती थी। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे इजेक्ट यानी निकालना, और उसे घर से निकालने की कोशिश करती थी। जो ग्रिफिन था वो कानून मानने वाला व्यक्ति नहीं था, यानी ला लेस पर्सन था वो, यानी कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। इसलिए जो उसकी मकान मालकिन थी वो उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करती थी। इन रिवेंस, बदले में, जब उसे पता चला कि मकान मालिकिन मुझे निकालने की कोशिश कर रही है
तो बदले की भावनाओं में, इन रिवेंज यानी बदले की भावनाओं में या बदले में। ग्रिफन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफन ने घर में आग लगा दी, जहां पर वो रहता था वहां पर उसने क्या लगा दी, आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे वे गायब होने के लिए। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। अब वो अदृश्य तो हो गया था, लेकिन अदृश्य कब होता था वो, या कब वो पूरी तरह से अदृश्य लगता, जब वो पूरे अपने वस्त्र उतार देता, तब वो पूरी तरह से एक अदृश्य व्यक्ति हो जाता था, यानी वो दिखाई नहीं देता था। लेकिन जैसे ही वो अपने शरीर पर वस्त्र वापस पहनता तो उसके वस्त्र क्या हो जाते, विजिबल हो जाते, वो दिखाई देने लग जाते। हालांकि उसका शरीर दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो वस्त्र तो दिखाई देते। तो इसलिए यानी बिना उसको जाने या पहचाने गायब होने के लिए उसने क्या कर दिया, अपने सारे वस्त्र ही उतार दिए। Thus it was that he became a homeless wanderer, wanderer यानी फेरी वाले की तरह, होमलेस यानी एसाई, इसलिए वो एक फेरी वाले की तरह एसाई, विदाउट क्लॉथ बिना वस्त्रों के, विदाउट मनी बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल लेकिन बिल्कुल अदृश्य, अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि उसके पैर कीचड़ में नहीं पड़ गए, एंड लेफ्ट फुट प्रिंट एज ही वॉक्ड, और जब वो आगे चलने लगा तो उसके पैरों के से पदचिन्ह बनने लगे। तो इस प्रकार से यानी वो उस घर से तो आग लगा करके आ गया था, लेकिन फिर जब वो गले में आया था तो वहाँ कोई कीचड़ होने के कारण उसके पैर कीचड़ में पड़ गए, और फिर वो जब आगे चलने लगा तो वो कीचड़ के जो पद चिन्ह हैं वो बनने लगे। तो इस प्रकार की ये जो एक रेशिये था उस दो लड़कों के सामने। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ये बात कैसे हुई थी, यानी बिना पैरों के पद चिन्ह कैसे बने थे। चलिए आगे हम देखते हैं। ही एस्केप्ड इजिली एनफ फ्रॉम द बॉयज, एनफ यानी पर्याप्त, और इजिली यानी आसानी से, और एस्केप्ड यानी गायब। वे उन लड़कों से तो आसानी से गायब हो गया, यानी वो लड़के तो उस वैज्ञानिक को नहीं पकड़ पाए थे, आसानी से गायब हो गए थे। हु यानी जो, फॉलोड हिज फुटप्रिंट इन लंदन, जो कि लंदन में उनके पद चिन्हों का पीछा कर रहे थे, यानी जो लड़के उस ग्रिफिन के पद चिन्हों का पीछा कर रहे थे उनसे तो वे आसानी से गायब हो गया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, एडवेंचर्स यानी परेशानी या समस्या, लेकिन उसकी समस्या अभी यहीं पर समाप्त नहीं हुई। ही हैड chosen a bad time of the years to wander about London without clothes, लेकिन उसने वर्ष का सबसे बुरा समय बिना कपड़ों में लंदन में घूमने का चुन लिया था, क्योंकि हमने जाना था बिना कोई देखे हुए गायब होने के लिए उसने क्या कर दिए थे, अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, यानी उसने सारे अपने वस्त्र उतार दिए थे। लेकिन जो समय था वो उसके लिए बहुत ही बुरा समय था, यानी उसने समय सही नहीं चुना था। इट वॉज मिड विंटर, ये मध्य शीत थी, यानी अब शीत भी अपने चरम पर थी, यानी ये शीत ऋतु का बीच का समय था, यानी बहुत ही अधिक ज़्यादा क्या थी, ठंड थी, और वे बिना कपड़ों में घूम रहा था। तो अब आप स्थिति समझ गए होंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी और वे बिना कपड़ों में लंदन में घूम रहा था। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, और हवा भी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड यानी ठंडी थी। यहाँ पर ध्यान रखना, कोल्ड यानी ठंडा है। पिछले अध्याय में हमने जाना था कोल्ड का मतलब जुकाम, लेकिन कोल्ड का मतलब ठंडा भी होता है, जुकाम भी, लेकिन यहाँ पर कोल्ड का मतलब है ठंडा। हवा भी बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ, और वे बिना कपड़ों में कुछ नहीं कर सकता।
इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, गली में चलने की बजाय, इंस्टेड यानी के बजाय या के सिवाय, गली में चलने की बजाय, ही डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, गली में चलने की बजाय उसने निर्णय लिया, टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, फिर उसने निर्णय लिया कि मैं गली में चलने की बजाय लंदन के बड़े स्टोर में से एक स्टोर में प्रवेश कर जाऊं, वार्मथ यानी गर्माहट के लिए, ताकि मुझे थोड़ी सी कुछ गर्मी मिले। क्यों? शीत ऋतु थी, इसलिए उसे कुछ गर्माहट के लिए उसने ये तय कर लिया था कि मुझे लंदन के बड़े स्टोर में से किसी एक स्टोर में खिसक जाना चाहिए। स्लीप यानी खिसकना। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, अब उन स्टोरों का बंद होने का समय आ चुका था, यानी जो बड़े बड़े मॉल या जो बड़े बड़े शॉप थी उन दुकानों का क्लोजिंग यानी बंद करना, अब उनको बंद करने का समय अराइव्ड यानी आ गया था। And as soon as the door were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. जैसे ही as soon as the door were shut, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, Griffin was able to give himself, तो ग्रीफन अपने आप को प्लीजर ऑफ क्लोथिंग, अपने आप को कपड़ों के आनंद के साथ और स्वयं को बिना किसी खर्च के कुछ खाने में समर्थ हुआ। जैसे ही दरवाजे बंद हो गए, यानी जैसे ही वो मॉल या जो दुकानें बंद हुई थी तो उस दुकान के अंदर ग्रीफन था। क्यों? पहले तो वो अदृश्य था, तो किसी को जब उसने दुकान में प्रवेश किया तो देखा नहीं। जैसे ही दरवाजा बंद कर दिया तो फिर गर्माहट के लिए उसने अपने आप को वस्त्रों से ढक लिया और अपने आप को कुछ बिना किसी खर्च के वो खाना खाने में भी समर्थ हुआ। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने संदूकों को खोला, एंड रेपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ, और अपने आप को गर्म कपड़े में लपेट लिया। विथ शूज, जूतों के साथ, यानी अपने आप को जो गर्म कपड़े वहाँ कोई थे तो उन कपड़ों में अपने आप को लपेट लिया और उसके साथ में उसने जूते भी पहने लिए। एन ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रेम्ड हेड, और एक बड़ा सा कोट, ओवरकोट, जो घुटनों तक कोट आता है, तो उसने एक घुटनों तक कोट पहन लिया और एक बड़ी टोपी अपने सर के ऊपर लगा ली। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब वो पूरी पोशाक में एक दृश्य व्यक्ति बन चुका था। विजिबल यानी दृश्य। अब जैसे ही उसने पूरी पोशाक पहन ली, क्योंकि सर पर उसने टोपी, बड़ा कोट और कुछ गर्म कपड़े, तो इसलिए अब वो एक दृश्य व्यक्ति बन गया था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी, और उस रेस्टोरेंट के रसोई में अपने आप को यानी स्वयं को वे कोल्ड मीट, एक ठंडे मांस और कॉफी के साथ पाया। फिर वह उस रेस्टोरेंट की रसोई में गया जहां पर कुछ ठंडा मांस और कॉफी थी। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट एंड वाइन, और फिर अपना उसने भोजन किया कुछ मिठाई और शराब के साथ। टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, जो उसने एक पंसारी की दुकान से ले ली थी, यानी वो एक मॉल में चला गया था। मॉल तो यानी मॉल का मतलब एक ऐसा बड़ी दुकान जहां पर हर प्रकार की यानी हर प्रकार का सामान उपलब्ध हो, यानी वहाँ पर आपको एक होटल भी थी, वहाँ पर कुछ वस्त्रों की दुकान भी थी, शराब की भी दुकान थी। तो एक वो ऐसे मॉल में चला गया था जहाँ पर उसने कुछ शराब भी पी थी और कुछ मांस व कॉफ़ी, और फिर अपने आप को गर्म कपड़ों में भी लपेट लिया। फाइनली, आखिरकार, ही सेटल डाउन द स्लीप ऑफ ए पाइल्स ऑफ क्वाइल्स यानी रजाइयों के ढेर,
और फिर वह रजाइयों के ढेर के ऊपर स्लीप सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. यदि केवल ग्रीफन सही समय में जग जाता तो उसके लिए सब कुछ सही होता। तो यानी उस रात उसने खाना खाया, शराब पीवी और फिर वे रजाइयों के ढेर के ऊपर सो गया। तो अगले दिन अब क्या हुआ था, वो सही समय पर उठ नहीं पाया। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. और वे तब तक नहीं जगा जब तक कि अगली सुबह द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, जब तक कि कर्मचारी दुकान पर नहीं आ गए। यानी जहाँ पर वो लेटा हुआ था वहाँ के जो कर्मचारी जब तक नहीं आए तब तक वो जगह भी नहीं था। When he saw a couple of them approaching, जब उसने देखा, कफल यानी दो या जोड़ा, जब उसने देखा कि दो व्यक्तियों का जोड़ा उसकी तरफ आ रहा है, he panicked and began to run, उसने जल्दबाजी की और उसने दौड़ना शुरू किया। They naturally gave chase, स्वाभाविक रूप से उन्होंने भी, यानी जो कर्मचारी आए थे, जो उस मॉल का या जो उस स्टोर के कर्मचारी थे, स्वाभाविक है कि वे भी उसका क्या करने लगे, चेस, उसका पीछा करने लगे। नेक्स्ट पेज। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found cloth. In the end, he was able to escape. और अंत में अपने आप को उसने गायब किया जल्दी से अपने वस्त्रों को उतारते हुए। फिर वो उसका पीछा कर रहे थे क्योंकि अभी वो क्या हो गया था, दृश्य व्यक्ति हो गया था। अब उन लोगों से गायब होने के लिए वो क्या कर रहा था, ग्रीफन अपने जो वस्त्र पहने हुए थे, टोपी, जूते और जो एक बड़ा कोट, फिर उन वस्त्रों को वो अब उतारने लग गया ताकि वो वापस क्या हो सके, अदृश्य हो सके और उन लोगों से वे गायब हो सके। इसलिए अब वो एक बार फिर वस्त्र उतारने लगा। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और एक बार फिर उसने अपने आप को अदृश्य प्राप्त कर लिया। बट लेकिन नेग्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन एक जनवरी की ठंडी हवा में अपने आप को नंगा पा करके, यानी जैसे ही उसने वस्त्र उतार दिए तो एक बार फिर ठंडी हवा उसको पीटने लगी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ theatrical company in hope of finding not only cloth but also something that would hide the empty space above his shoulder. Shivering with could he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. इस बार उसने यह निर्णय लिया था कि वह एक थिएट्रिकल कंपनी, कि वो एक रंगमंच की समूह में चला जाएगा जहाँ केवल वे अपने लिए कपड़े ही नहीं बल्कि that would hide the empty space above his shoulder, ताकि वे कंधे के ऊपर का कुछ रिक्त स्थान भी छुपा सके। सर के ऊपर तो क्या लगा ली थी उसने, टोपी, और कंधे तक उसका कोट आ गया था। तो अब जो बीच का, यानी आंख से लेकर के ये ठोडी तक, यानी ये दाढ़ी तक, ये पूरा अभी उसका शरीर क्या था, उस समय भी अदृश्य था। तो उसको इसको भी क्या करना था, छिपाना था, ताकि कोई भी व्यक्ति उस पर आश्चर्य ना करें, उसका कोई पीछा ना करें, सब ये सोचे कि कोई एक आम व्यक्ति की तरह ही है। अब बाकी का तो उसका पूरा शरीर दृश्य था जब उसने उस स्टोर में भी प्रवेश किया था, लेकिन ये चेहरा, क्यों, चेहरे के ऊपर उसने कोई भी वस्त्र नहीं बांधा था, तो ये चेहरा अभी तक उसका अदृश्य था।
यानी उसका चेहरा बिल्कुल ही अदृश्य था। तो इसलिए उसने ये आशा की कि मैं किसी एक रंगमंच की कंपनी यानी समूह में चला जाऊंगा, जहां मुझे केवल वस्त्र ही नहीं मिलेंगे बल्कि मेरे कंधे के ऊपर का जो रिक्त स्थान है वो भी ढक सके। ही हरियड टू ड्रेरी लेन, उसने एक ड्रेरी लेन यानी एक ड्रेरी गली में प्रवेश किया, जो कि द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि रंगमंच दुनिया की एक सेंटर केंद्र हुआ करती थी। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, सून यानी शीघ्र ही और सुटेबल यानी उपयुक्त, और फिर उसने शीघ्र ही एक उपयुक्त, उपयुक्त यानी जैसे उसकी चाह थी, यानी जिस प्रकार की उसको दुकान की जरूरत थी उस प्रकार की दुकान फिर शीघ्र ही उसको मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल, वे अदृश्य तरीके से, अप स्टेयर एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज round his forehead, dark glasses, false nose, big busy side whiskers and a large hat। फिर अदृश्य होते हुए उसने दुकान में तो प्रवेश कर लिया था, अप स्टेयर्स, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, और उसके कुछ ही देर बाद वे वापस बाहर आ रहा था, वियरिंग बैंडेज, पट्टियां पहने हुए, राउंड हिज फोरहेड, अपने सर के चारों ओर, डार्क ग्लासेस, अब देखिए चेहरा किस प्रकार से उसने छिपाया था। अब आंखों के ऊपर उसने क्या लगा ली थी, बड़े बड़े काले चश्मे, फॉल्स नोज, और एक कृत्रिम नाक भी लगा ली थी। बिग बुजी साइड विस्कर्स, और बड़े बड़े गुलमुच्छे, एंड लार्ज हेड, और सर के ऊपर एक बड़ी सी टोपी लगा ली थी। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे गायब होने के लिए। ही कॉल्सली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, अब बिना दिखे गायब होने के लिए उसने दुकानदार के ऊपर पीछे से अटैक यानी हमला किया, बिहाइंड यानी पीछे से, और शॉपकीपर यानी दुकानदार। अब दुकान में तो वो प्रवेश कर गया था, और दुकान में प्रवेश करके उसने अपने वस्त्र भी धारण कर लिए थे। अब वापस दुकान से वो बाहर कैसे जाए, ऐसे तो जाए तो जो दुकानदार है वो उसको पकड़ लेगा। तो दुकानदार से बिना देखे गायब होने के लिए उसने क्या किया, दुकानदार के ऊपर भी हमला कर दिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिज ऑफ ऑल द मनी, इसके बाद उसका सारा धन उसने लूट लिया। उसके बाद में जो भी दुकान में जो पैसे वगैरह जो धन था वो सारा धन उसने लूट लिया। ही कुड फाइंड, जो भी उसे मिला। Eager to get away from crowded London, he took a train to village of Iping। अब क्राउडेड यानी भीड़ भाड़, अब वो भीड़ भाड़ वाले इलाके यानी लंदन से दूर आइफिंग के लिए एक ट्रेन गाड़ी से रवाना हो गया। अब वो लंदन से दूर जा रहा था आइफिंग गांव में। वेयर ही बुक टू रूम एज द लोकल इन, लोकल इन यानी एक स्थानीय सराय, इन यानी सराय, जहां उसने एक स्थानीय सराय में